बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हम उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इससे पहले हम दो फार्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फार्मूला हमने पीछे भी हमने पिछले एक्सरसाइज में भी हमने किया था, सॉरी पिछले चैप्टर में। तो a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन ये हमने इस फार्मूले को एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इस तरह कि ये जो 3ab है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब है a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे। 3ab जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a 2 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर, क्योंकि ये b और b मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर प्लस से b। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b प्लस b क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा a माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab को जब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b। देखिए ये a और ये a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3ab जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर। b और b ये b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b क्यूब। और दूसरा ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है जो हमने यूज प्लस वाला फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और माइनस वाला फार्मूला a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखिए वो फॉर्म हमने बनानी है इसकी। देखिए ये फॉर्म हमें गिवन होगी, थोड़ी बहुत हमें बनानी पड़ेगी, और फिर हम इस साइड को इसके इक्वल लिख देंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 8x क्यूब प्लस 36 x स्क्वायर प्लस 54 x प्लस 27। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए a क्यूब और लास्ट हमें क्या चाहिए b क्यूब। तो क्यूब देखिए ये बन सकता है 8x क्यूब, 8 किसका क्यूब है 2 का, 2x इसका होल क्यूब, और लास्ट में जो टर्म है वो है 27। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब ये आ गया a क्यूब और ये आ गया लास्ट पे जो b क्यूब है वो आ गया। अब दरमियान में हमें चाहिए प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए जो टर्म हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 8 है तो फिर 8 ही होना चाहिए, मतलब 2 है तो इसके ऊपर क्यूब लिखा तो ये 8 ही आ गया। x क्यूब है तो x का होल क्यूब लिख दिया, 2x का होल क्यूब लिख दिया। इस तरह 27 को हमने लिख दिया 3 का क्यूब। अब देखिए दरमियान में आना चाहिए प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए 3 ये मैं लिखूं फार्मूले वाला। अब a हमारे पास क्या है यहाँ पे 2x, तो ये मैं लिखूंगा 2x इसका स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है 3।
3 प्लस इसी तरह 3ab स्क्वायर, 3a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 3 इसका स्क्वायर। अब हम चेक भी करते हैं क्या आपने जो ये लिखा है ये 36x स्क्वायर के इक्वल है और ये जो आपने लिखा है ये 54x के इक्वल है। आप देखिए ये स्क्वायर है x इसके अंदर है जो x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 3 12 और 12 3 36। देखिए जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर्मूले की फॉर्म दे रहे हैं तो हमने चेक भी करना है कि वाकई जो ऊपर वाला टर्म है ऊपर वाले टर्म है हमने नीचे फॉर्मूले वाली फॉर्म बनाई है तो वाकई उसके इक्वल है, उसके इक्वल नहीं तो फिर हम नहीं लिख सकते। आप देखिए ये 36x स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई x है तो उसके ऊपर होल स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर आ गया। अब 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 3 36। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं 54x ही आता है ये x आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 और 27 2 54 कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म बन गई है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्म बन गई है जब। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं a प्लस b का क्यूब, इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। जब लिखेंगे a प्लस b का क्यूब तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है a की जगह 2x और b की जगह क्या यूज हो रहा है 3। इसका मतलब हम इसको दे सकते हैं 2x प्लस 3 इसका होल क्यूब, ये इसकी फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर 2 है, देखिए क्या है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्म बनानी है ये a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, ये फॉर्म हमने यहाँ पे बनानी है। फर्स्ट हमें a क्यूब चाहिए और लास्ट b क्यूब, x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब, हमारे पास ये फॉर्म बन गई a क्यूब वाली और लास्ट टर्म को मैं ये 8 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ b क्यूब चाहिए, ये इसका मतलब है 2 का हम इसका क्यूब लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। आप देखिए दरम्यान में हमें बनाना है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 a हमारे पास क्या यहाँ पे यूज हो रहा है x और b हमारे पास क्या यूज हो रहा है यहाँ पे 2 प्लस इस तरह यहाँ पे देखें 12x है तो इसको हमने कौन सी इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है 3ab स्क्वायर वाली, तो 3 a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 2। आप देखिए यहाँ पे 3a स्क्वायर b था और यहाँ पे था 3ab स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे चेक करना है ये जो हमने लिखा है 3x स्क्वायर 2 ये वाकई 6x स्क्वायर के इक्वल है। देखिए ये x स्क्वायर आ गया हमारे पास 2 3 6, इसका मतलब ये आ गया 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए 12x है तो ये हमारे पास x आ गया, 2 का स्क्वायर 4 4 3 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और 4 3 12, तो ये 12 के इक्वल आ गया 12x प्लस 2 का क्यूब ये 8 आ गया। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b, ये किसके इक्वल है a प्लस b का होल क्यूब, a की जगह x यूज हो रहा है और b की जगह 2 यूज हो रहा है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इसका होल क्यूब, ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। पार्ट नंबर 4 है इसका जिसमें ये माइनस का फॉर्मूला आएगा, तो ये हम कहते हैं ये y क्यूब माइनस 12y स्क्वायर प्लस 48y
-64। आप देखें फर्स्ट हमने a क्यूब बनाना है और लास्ट हमने b क्यूब बनाना है। a की जगह यहाँ पे y यूज हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं y का क्यूब, और 64 को हम लिख सकते हैं, -64 है, इसको लिख सकते हैं -4 का क्यूब, या हम लिख सकते हैं 4 4 16 और 16 4 64। दरम्यान में हमने क्या बनाना, -3a² और +3ab², -3a का यहाँ पे यूज हो रहा है y, और b हमारे पास यहाँ पे क्या यूज हो रहा है 4, लेकिन 3a² है, इसका मतलब है y के ऊपर क्या आएगा स्केयर, प्लस 48y की जगह हम 48y को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 3ab², 3a का हमारे पास यूज हो रहा है y, b हमारे पास क्या यूज हो रहा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 का स्केयर लिखेंगे क्योंकि 3ab²। अब हमें चेक करना है जो हमने लिखा है बाकी उसके इक्वल है, ये देखिए y², तो ये y² आ गया, 4 3 12, माइनस था तो ये माइनस लिख दिया। अब देखें 48y है, ये y है तो ये आ गया y, 4 का स्केयर 16 और 16 3 48। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई है, a³ -3a² b प्लस 3ab² -b। तो ये किसके इक्वल होता है, a b का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा a की जगह यूज a की जगह यहाँ पे y यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है y a b, इसका मतलब y -4 इसका होल क्यूब, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज हमने करना है, क्वेश्चन 5 है, तो उसमें हम दो डिफरेंट फॉर्मूले यूज करेंगे जो हमने पीछे पढ़े भी हैं। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज, हमने फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन तो 5 है, किसको फैक्टराइज करना है, इसका पहला पार्ट है x³ + 27, और इसका दूसरा पार्ट है a³ -125। अब इसके लिए हम दो फॉर्मूले लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं a³ + b³ इज इक्वल टू a + b into a² -ab + b², और दूसरा लिखते हैं a³ - b³ इज इक्वल टू a - b into a² + ab + b। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। अब देखिए ये जो फॉर्म में गिवन है इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये वाली फॉर्म बनानी है। जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी इसको आप इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो वो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट जो है क्वेश्चन, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है x³ + 27। तो हमने फॉर्म बनानी है, एक डिनोमिनेटर प्लस आ रहा है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला होगा, a³ + b³ वाली फॉर्म बनानी है। यहाँ पे a तो बना हुआ है, x a की जगह x है, x³ + 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। और देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई है, x³ 3³ कौन सी फॉर्म बन गई है, a³ b³, ये फॉर्म बन गई है a³ + b³, ये फॉर्म बन गई है यहाँ। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b a² - ab + b², इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a + b a² - ab + b², ये मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं।
यहाँ पे यूज हो रही है। ये फॉर्म बनी है x क्यूब 3 क्यूब कौन सी फॉर्म बनी है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन के यहाँ पे इसकी x क्यूब 3 क्यूब की वाली फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, तो x क्यूब 3 क्यूब। अब देखिए ये a प्लस b, a की जगह x यूज हो रहा है और b की जगह 3 यूज हो रहा है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, तो क्या यूज होगा x स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह x है और b की जगह क्या है 3 है, और प्लस b स्क्वायर, ये यूज हो रहा है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ पे क्या यूज हो रहा है 3 का, 3 यूज हो रहा है तो 3 का स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, ये इसकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा a क्यूब माइनस 125, तो ये आ गया a क्यूब माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म बन गई है a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्म बन गई है। तो ये किसके इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूले दो यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए ये फॉर्म बन गई है a क्यूब b क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा a की जगह अब a यूज हो रहा है और b की जगह 5 यूज हो रहा है, a माइनस b ये आ जाएगा a माइनस 5 a स्क्वायर, a यूज हो रहा है a स्क्वायर प्लस a की जगह a यूज हो रहा है, b की जगह क्या यूज हो रहा है 5 प्लस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया a माइनस 5 a स्क्वायर 5a से मल्टीप्लाई होगा 5a और प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन 4 और 5 किया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।